हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं मुस्लिम विधि, जिसे हम मुस्लिम लॉ भी कहते हैं। और आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके LLB और BALLB दोनों में ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप ये ना सोचना कि हमारे LLB में ही आएगा या BALLB में आएगा। आपका जहाँ पे मुस्लिम लॉ है यानी मुस्लिम विधि जहाँ पे हो, वहाँ पे ये आपके लागू होंगे, आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और जिससे आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अक्सर 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर 20 नंबर में पूछा जाता है, कभी ये नंबर 10 में आ जाता है, कभी ये 4 नंबर में भी आ जाता है। कभी क्या होता है, ये 10 नंबर में भी आ जाता है, 4 में भी आ जाता है, कभी ये 10 में भी आ जाता है, 20 में भी, कभी 20 और 4 नंबर। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन होता है हमारा 4 नंबर से 30 नंबर तक हमारा आ जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 4 से 30 नंबर तक हमारे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार कह रहा हूं आपसे, फिर कह रहा हूं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 30 नंबर तक का ये क्वेश्चन हमारा बैठ जाता है। कभी ये लॉन्ग में आ जाता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में। अब ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को कराने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप नोटबुक ले लो और पेन ले लो, अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहो और टेंशन ना लेना, डरना ना। LLB के अंदर जब तक मैं आपके साथ हूं, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं और आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और एक बात और बता दूं, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जामिनर खुद 5 से 10 नंबर, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं जो बच्चे को हिला दे। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन बना देते हैं। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं मैं 90% आपकी तैयारी करा के चलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा मैं आपको और आप अच्छे से नोट्स बनाते रहना। ठीक है, और आपसे एक बात और कहना चाहता हूं वीडियो में चलने से पहले, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके मुस्लिम लॉ की और भी जो 3 वीडियो पड़ी हुई हैं उन्हें जाके देखोगे। वो सीरीज वाइज जो मुस्लिम लॉ है, मैं इसे पूरा सीरीज वाइज करा रहा हूं इस तरह से। ठीक है, जो इन वीडियो को देखता रहेगा उसके लिए आसानी होती रहेगी। ठीक है ना, आप क्रम वाइज इसे देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से और वीडियो है, वहां से देख लीजिएगा। ये मेरी 4th नंबर की वीडियो है मुस्लिम लॉ के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप उन्हें देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अक्सर मैं और वीडियो में बताता आया हूं, आज फिर बता रहा हूं, जब भी हम कभी कोई भी एग्जाम सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो एग्जाम में सबसे पहले हमें क्वेश्चन को 2 टाइम्स अच्छे से रीड करना है। 2 टाइम्स अच्छे से रीड करना है। उसी प्रकार उसी काम को हम यहां पे करेंगे। मुसलमान कौन है, उनके मुख्य पंथ क्या हैं, वे कारण बताइए जिनसे मुस्लिम विधि के सुन्नी एवं संप्रदायों का उद्भव हुआ। दोनों संप्रदायों के बीच मुख्य विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। देखो, यह क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, पहले तो आप हमें ये बताइए कि मुसलमान कौन है, उसके बाद ये बताइए मुसलमानों के कौन कौन से पंथ हैं, उसके बाद ये बताइए कि मुसलमानों के जो पंथ हैं वो कितने भागों में हैं और वो जो भाग हैं वो कितने भागों में विभक्त हैं। ठीक है, ये कह रहा है मुसलमानों के बारे में पूरी नॉलेज दो, वो कितने पंथ हैं, कितने संप्रदायों में विभक्त हैं और कब हुए थे, कैसे कैसे हुए थे। इस चीज की हमसे ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। ठीक है,
ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों और शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। और ये नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपी पीसीएस दे दोगे या कहीं का भी आप जे दोगे, पीसीएस जे जब भी आप कहीं दोगे, आपको मेरे नोट्स आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं भाई, याद रखना। जो बच्चे आप सिर्फ ये सोच के तैयारी कर रहे हो ये एलएलबी या बीए एलएलबी के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो भूल जाना, ये मैं आपको आपके आगे तक के लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। चलते हैं आगे। मुसलमान कौन है? प्रत्येक वह व्यक्ति मुसलमान है जो मानता है कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं और मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम दूत हैं। विश्वास करता है, जो कलमा में विश्वास करता है। मुसलमान होने के लिए कट्टरपंथी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे मुसलमान तभी कहा जाएगा जब वह मुस्लिम धर्म के सभी नियमों को मानने वाला हो। देखो, हमसे क्वेश्चन करा गया था कि मुसलमान कौन है, और यहां पे बताया गया है प्रत्येक वह व्यक्ति मुसलमान है जो यह मानता है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। और जो मुस्लिम विधि में, मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिम संप्रदाय में यह कहा गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति मुसलमान है जो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के बनाए हुए रूलों को, नियमों को मानता है और मुसलमान धर्म में अपनी आस्था रखता है, इस्लाम धर्म में अपनी आस्था रखता है। वह व्यक्ति मुसलमान नहीं है जो कट्टरपंथी होता है, वह मुसलमान नहीं कहलाता है। मुसलमान तो वो है जो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के सिवा किसी की प्रार्थना नहीं करता है और मानता है कि भगवान अल्लाह एक है, ठीक है। मुसलमान होने के लिए कट्टरपंथी होना आवश्यक नहीं है, ये कुरान भी कहती है और सभी संप्रदाय जो मुसलमानों के हैं वो कहते हैं कि कट्टरपंथी होना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ अल्लाह को मानने वाला व्यक्ति हो। लेकिन उसे मुसलमान तभी कहा जाएगा जब वह मुस्लिम धर्म के सभी नियमों का पालन करने वाला हो, यानी जो मुस्लिम धर्म के जो नियम है उनको पालन करे, अल्लाह को माने और जो कलमा होता है उसको पढ़ता हो, उसको मानता हो, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से मुसलमान हो सकता है, कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से मुसलमान हो सकता है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो आपकी बना के रख रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। मुसलमान दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जन्म से, माता पिता दोनों मुसलमान हो, बच्चे का जन्म हुआ है और जन्म के समय माता और पिता दोनों ही मुसलमान हैं, तो बच्चे जो उनकी संतान है वो मुसलमान ही होगी। दूसरा है सहपरिवर्तन द्वारा। सहपरिवर्तन, आप किसी अन्य धर्म के हो और आप मुसलमान धर्म अपनाना चाहते हो या इस्लाम में जाना चाहते हो, उसके लिए आपको दो प्रकार से मुसलमान बनाया जा सकता है। पहला तो आप घोषणा कर दो, एक तो घोषणा द्वारा, आप किसी भी धर्म से हो, आप घोषणा कर दो कि मैं अपना धर्म त्याग कर मैं मुसलमान धर्म अपना रहा हूं और आज से इसके नियम कायदा कानून मैं सब मानूंगा, ठीक है। दूसरा होता है किसी भी धर्म को त्याग कर मस्जिद में इमाम द्वारा कलमा पढ़कर, या आप मुसलमान बनना चाहते हो तो आप मुसलमान तभी बन सकते हो जब मस्जिद में जाके इमाम आपको कलमा पढ़वाता है। इन दो तरीकों से आप मुसलमान बन सकते हो, एक तो जन्म से मुसलमान बन सकते हो और सह परिवर्तन होकर मुसलमान बन सकते हो। और सह परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकते हो? दो प्रकार से, घोषणा द्वारा या इमाम मस्जिद में ले जाकर आपसे कलमा पढ़वा दे, ठीक है। मुस्लिम विधि के प्रमुख संप्रदाय और उनका उद्भव। मुस्लिम धर्म को मानने वाले दो भागों में बांटे गए हैं, लेकिन उसी समय तक तीसरा संप्रदाय भी हुआ। देखो, मुसलमान धर्म को ज्यादातर दो संप्रदाय में लोग मानते हैं कि एक शिया संप्रदाय और एक सुन्नी संप्रदाय, लेकिन इसके अलग भी एक संप्रदाय का जन्म हुआ था उसी दौरान, लेकिन उसकी ज्यादा व्याख्याएं नहीं मिलती हैं, वो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, इसलिए उसकी जो चर्चाएं कम रहती हैं, उसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले दो भागों में बांटे गए हैं, लेकिन उसी समय एक तीसरा संप्रदाय भी हुआ, ठीक है। पहला संप्रदाय है हमारा सुन्नी संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है हमारा शिया संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय है हमारा मोताजिला। ये एक तीसरा संप्रदाय मुसलमानों में होता है, पहला सुन्नी, शिया, तीसरा मोताजिला, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना भैया, ठीक है।
मुस्लिम विधि की प्रमुख विचारधाराओं की रूपरेखा तालिका। मुस्लिम विधि जो है उसकी विचारधाराओं की जो भाग है उसकी जो तालिका है, रूपरेखा है, हम यहाँ पे आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन सा संप्रदाय किस किस भागों में है और किस भागों में नहीं है। आज अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। इस्लाम यानी मुसलमान, सुन्नी संप्रदाय, शिया संप्रदाय और मोताजिला संप्रदाय, तीन संप्रदायों में विभक्त हैं। सबसे पहला आता है सुन्नी संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय को चार भागों में विभक्त करा गया है, वो है हनफी, मलीकी, सफी, हनबली। ये सुन्नी संप्रदाय के चार भाग हैं, हनफी, मलीकी, सफी, हनबली। शिया संप्रदाय को तीन भागों में बांटा गया है, असना असरिया, या इसका जो दूसरा नाम है जो मतलब कह देते हैं अथना असरिया, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। जो अथना असरिया है या असना असरिया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला अकबरी, पहला है अकबरी या अकबरी। देखो अकबरी और अकबरी मैंने दोनों लिख दिए हैं, कहीं पे ये आपको अकबरी लिखा मिलेगा, कहीं आपको अकबरी लिखा मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। दूसरा है असूली। असना असरिया को दो भागों में बांटा गया है, अकबरी यानी कि अकबरी, दूसरा है असूली, ठीक है। इसके बाद है इस्माइलिया या इस्माइली, ये भी इस नाम से अलग अलग मिल जाता है, इस्माइलिया कहीं मिलेगा, कहीं आपको इस्माइली मिलेगा। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, खोजा और बोहरा, ठीक है। पहला ये हो गया, इसको दो भागों में बांटा गया है। दूसरा इस्माइलिया, तीसरा है जेदी या जेतिया, इस नाम से इसे जाना जाता है। और तीसरा है हमारा जो प्रमुख संप्रदाय है मोताजिला। सुन्नी संप्रदाय हो गया जिसके चार भाग हैं, शिया संप्रदाय हो गया जिसके तीन भाग हैं, मोताजिल संप्रदाय जिसका कोई भाग नहीं है। उम्मीद करता हूं यह तालिका, यह सारणी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसे आप अच्छे से अपने कॉपी पे बना लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं ज्यादा समय न गवाते हुए। उक्त तालिका में तीन संप्रदायों को स्पष्ट किया गया है, लेकिन ज्यादा प्रचलित दो ही हैं, सुन्नी संप्रदाय, शिया संप्रदाय। सुन्नी को चार तथा शिया को तीन भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूं। सुन्नी को चार भागों में बांटा गया है और शिया को तीन भागों में बांटा गया है। असना असरिया, देखो मैं आपको बता चुका हूं, असना असरिया या अथना असरिया नाम एक ही है, मैंने अंदर कोष्टक में लिख दिए हैं, आप कंफ्यूज ना होना कहीं अथना लिखा जाए या असना लिखा जाए, ठीक है। असना असरिया को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार इस्माइली को दो भागों में बांटा गया है। इस प्रकार आपके ये जो संप्रदाय हैं, संप्रदाय किन भागों में विभक्त हैं, उसकी पूरी तालिका, उसका पूरा विवरण मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप इन्हें अच्छे से अपने नोट्स बना लोगे, अच्छे से उतार लोगे। आगे चलते हैं, समझते हैं। कुछ बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे कि सर हमें पीडीएफ दे दो। तो अगर कोई बच्चा हमारे पीडीएफ लेना चाहता है तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ हमें पेमेंट करना होगा, और पेमेंट जो आपको करना होगा बहुत ही कम करना है आपको। आप सोचकर भी ये कहोगे सर आप तो कुछ पैसे ले भी नहीं रहे हो, बहुत ही कम रुपयों में हम आपको अपने पीडीएफ देना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं और मैं आपसे सिर्फ अपनी मेहनत का ही पैसा ले रहा हूं, ठीक है। और आपको जब एग्जाम दोगे तो आपकी बहुत ही जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूं और आप लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के वन लॉन्ग क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको 11 रुपए हमें पे करने होंगे। अगर आप ऑल मुस्लिम लॉ के पीडीएफ हमसे लेना चाहते हो तो उसके लिए 199 आपको पेमेंट करना होगा, और आपको पूरे ऑल टोटल पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो आपके टेलीग्राम पर सेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको ये पेमेंट करने का कैसे करना होगा, ये मेरा जो नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर है, ठीक है। ये 4 है, 8218074590, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और पेटीएम नंबर, फोन पे ये नंबर है।
आप जैसे भी करना चाहो, अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लेना चाहते हो तो पहले आप मेरे अकाउंट में 11 रुपये भेजकर आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे और क्वेश्चन का नाम बता दोगे, मैं उसका पीडीएफ आपको तुरंत दे दूंगा। उसी प्रकार आप अगर पूरे ऑल मुस्लिम लॉ के अगर नोट्स लेना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप 199 का रिचार्ज मतलब 199 पेमेंट करके मेरे इस पेटीएम, गूगल पे और फोन पे अगर आप जहां जो भी चलाना चाहते हो इस पर सेंड करके पैसे भेज के आप हमसे पीडीएफ ले सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपके पीडीएफ दे दूंगा। उम्मीद करता हूं ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे नोट्स ले सकते हो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना और जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। और आप अगर पीडीएफ और नोट्स नहीं लेना चाहते हो तो आप सेल्फ नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है। सुन्नी संप्रदाय। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के बारे में विवाद उत्पन्न होने लगा। कुछ लोग उत्तराधिकार चुनाव द्वारा नियुक्त करना चाहते थे। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा, या जिस इस्लाम धर्म की स्थापना करी है इसको कौन सुचारू रूप से चलाएगा। इसके लिए लोगों में बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न होने लगा। लोग जो आपस में संघर्ष करने लगे थे, लोग आपस में लड़ने कटने मरने लगे थे। ठीक है। उसी दौरान इस्लाम धर्म को दो तरह के पक्षों में विभक्त कर दिया गया। एक तो सिया संप्रदाय के लोग हो गए थे, एक सुन्नी संप्रदाय के। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी उसी के बाद इन संप्रदायों का जन्म हुआ था। जो एक संप्रदाय बना था सिया संप्रदाय, एक बना था सुन्नी संप्रदाय। सिया संप्रदाय वो संप्रदाय था जो पैगंबर मोहम्मद साहब की संतान को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। एक सुन्नी संप्रदाय था, ये पैगंबर मोहम्मद साहब की संतान को उत्तराधिकारी न बनाकर चुनाव के आधार पर उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। एक पक्ष था सिया पक्ष, दूसरा पक्ष था सुन्नी पक्ष। यहीं से जो इस्लाम है डिवाइड हुआ था। ठीक है, एक तो बन गया था सिया और एक बन गया था सुन्नी। सुन्नी था चुनाव के आधार पर और सिया था वंशानुगत। अब इन दोनों को अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, देखते हैं दोबारा से। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के बारे में विवाद उत्पन्न होने लगा। कुछ लोग उत्तराधिकार चुनाव द्वारा नियुक्त करना चाहते थे। वो कहते थे कि जो उत्तराधिकारी है चुनाव के द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है। सर्वाधिक चुनाव द्वारा उत्तराधिकारी के चुनाव की पक्षधर, मतलब जो सर्वाधिक चुनाव के पक्ष में थी, जो सबसे ज्यादा चाहती थी कि चुनाव के आधार पर ही उनका उत्तराधिकारी चुना जाए, मोहम्मद साहब की छोटी पत्नी आयशा बेगम थी। सर्वाधिक चाहती थी आयशा बेगम कि जो भी उत्तराधिकारी चुना जाए वो चुनाव के आधार पर ही चुना जाए। मोहम्मद साहब ने संपूर्ण मुसलमान समाज की कमान संभाल रखी थी। वे चाहते थे, मतलब जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उन्होंने संपूर्ण इस्लाम समाज को, जहां पे उन्होंने स्थापना की थी इस्लाम धर्म की, सभी लोगों को इकट्ठा कर रखा था। सभी लोग उनकी बातें मानते थे। वे लोग चाहते थे, कौन लोग, चुनाव कराकर जो उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे वो चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे जो सभी पर नियंत्रण कर सके। मतलब जो गद्दी पर बैठे भाई व्यक्ति ऐसा तो हो जो सभी उसकी बात माने या अपनी बातों को मनवाने का दबदबा रखता हो। इसके लिए समाज का विश्वास प्राप्त किया जाना बहुत जरूरी था। मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने आयशा बेगम के पिता को उत्तराधिकारी चुना जो खलीफा कहलाए, और यह वर्ग सुन्नी संप्रदाय कहलाया। देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी समस्या थी उत्तराधिकारी की। सभी लोग, जो एक बहुत बड़ा वर्ग था, दो वर्गों में लोग बट गए थे। मुसलमान जो संप्रदाय था, इस्लाम जो संप्रदाय था, दो पक्षों में बट गया था। एक हो गया था सिया और एक हो गया था सुन्नी। सिया संप्रदाय के लोग कह रहे थे इनकी संतान ही उत्तराधिकारी बने। सुन्नी लोग ये कह रहे थे चुनाव के आधार पर बने। तो चुनाव के आधार पर जो व्यक्ति चुनना चाहते थे इनकी संख्या थी ज्यादा।
ठीक है, और इनकी संख्या थी कम। तो इन्होंने जो चुनाव करवाया, तो इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी आयशा, आयशा कह दो या आयशा कह दो, ठीक है, इनकी जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी आयशा, ये चाहती थी कि चुनाव के आधार पर ही उत्तराधिकारी चुना जाए, और चुनाव के आधार पर ही उत्तराधिकारी बहुत बड़े वर्ग ने, मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग ने मुसलमानों के चुनाव के आधार पर ही उत्तराधिकारी चुने। ठीक है, जो सबसे पहला उत्तराधिकारी चुना गया था वो बेगम यानी आयशा बेगम के पिता को उत्तराधिकारी चुना, जो खलीफा कहलाए, और यही वर्ग सुन्नी संप्रदाय कहलाया। ठीक है, चुनाव के आधार पर जो चुना गया उसे सुन्नी संप्रदाय कहा गया। ठीक है, इस वर्ग ने अपने समुदाय का नाम अहले सुन्नत वल जमात, इस वर्ग ने अपने समुदाय का जो नाम रखा था अहले सुन्नत वल जमात, जिसका अर्थ है परंपराओं एवं सभा के पक्षधर, जो परंपराओं को मानते हैं, सभाओं के पक्षधर हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़े वर्ग ने चुनाव के आधार पर अपने उत्तराधिकारी को चुना, उसी के आधार पर सुन्नी संप्रदाय का नामकरण हुआ, उसी के आधार पर सुन्नी संप्रदाय का जन्म हुआ। ठीक है, और इसके जो पहले उत्तराधिकारी थे आयशा बेगम के पिता खलीफा कहलाए। ठीक है, आगे चलते हैं। शिया संप्रदाय मुसलमानों का एक ऐसा वर्ग भी था जो उत्तराधिकारी चुनाव द्वारा नहीं वंशानुगत होने के पक्ष में था। एक पक्ष ऐसा था जिसे शिया संप्रदाय कहते हैं, वो चाहता था कि पैगंबर मोहम्मद साहब की संतान ही उसकी उत्तराधिकारी बने, क्योंकि जो लक्षण जो गुण पैगंबर मोहम्मद साहब में थे वही उनकी संतान में होंगे, क्योंकि रक्त के आधार पर जो गुण होते हैं वो संतान में अवश्य आते हैं। सही है, तो वो चाहते थे कि वंशानुगत ही कोई उत्तराधिकारी बने। लोग चाहते थे कि मोहम्मद साहब के रूप में अनेक उनके वंश का कोई हो जिसे हम मोहम्मद साहब को याद रख सकें। इसके पक्ष में सर्वाधिक मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा थी। जिस प्रकार से चुनाव के पक्ष में पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी थी कि चुनाव हो पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा ये चाहती थी कि जो इनका उत्तराधिकारी है वो जो वंशानुगत हो, हमारी ही घर परिवार में से कोई एक हो। ठीक है, इसे देखते हैं। सर्वाधिक मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा थी, और चुनाव के माध्यम से ऐसा व्यक्ति नहीं चुना जा सकता जिसे मोहम्मद साहब के गुण वे अंश मौजूद हों। देखो, जब कभी भी चुनाव होगा, यह तो मान्य है नहीं कि हम चुनाव भी कराएं और चुनाव के आधार पर यह बिल्कुल 100% सही हो कि लोग पैगंबर मोहम्मद साहब की संतान को ही चुने, वो किसी और व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। चुनाव के आधार पर उत्तराधिकारी वंशानुगत नहीं चुना जा सकता था। इसीलिए फातिमा जो पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री थी वो चाहती थी कि चुनाव ना हो और हम डायरेक्ट ही अपना उत्तराधिकारी चुन ले। इसलिए उत्तराधिकारी वंशानुगत हो। मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने फातिमा के पति अली को चुना, जो फातिमा का पति था अली को चुना। इस वर्ग को ही इस्लाम में शिया संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। शिया संप्रदाय ने अपने प्रमुख को खलीफा ने कहकर, देखो जो खलीफा होता है यहां पे देख लेना, खलीफा जो खलीफा होता है ये होता है सुन्नी संप्रदाय में। ठीक है, खलीफा सुन्नी संप्रदाय में जो चुना गया था। शिया संप्रदाय ने अपने प्रमुख को खलीफा ना कहकर इमाम कहा और अली प्रथम शिया इमाम बने। इन्होंने अपने खलीफा ना कहकर, सुन्नी संप्रदाय ने तो खलीफा बोला, इन्होंने इमाम बोला। ठीक है, इमाम कहा और अली प्रथम शिया इमाम बने। ठीक है, उम्मीद करता हूं शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय आपको एग्जाम के पर्पज से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसके और जो पंथ हैं, इसके जो और भाग हैं उन्हें अच्छे से देखते हैं।
सुन्नी संप्रदाय के 4 भाग विभिन्न हैं। हनाफी पहले आपको मैं बता चुका हूं, आप जाके देख सकते हो, आगे वीडियो में पहले बता चुका हूं। हनाफी ये सुन्नी विधि का प्रथम उप संप्रदाय था है। संस्थापक अबू हनीफा हैं, जिन्हें इमाम आजम कहते हैं। अपनी विचार पद्धति को अपने जन्म विविधा के स्वतंत्र केंद्र बिंदु कूफा में स्थापित किया, जो आज भी हनीफा विचार पद्धति नाम से प्रचलित है। ये परंपराओं का खंडन करते थे और अबू हनीफा का एक नया सिद्धांत इस्तिहसान है। हनाफी विधि के व्याख्याकर्ता अबू हनीफा वे 2 शिष्य जो हनाफी विधि थी उसकी जो व्याख्या करता थे अबू हनीफा थे। मतलब सुन्नी संप्रदाय का जो पहला उप संप्रदाय बना था। सुन्नी संप्रदाय को भी इन्होंने 4 भागों में बांटा था और जो पहला भाग बटा था, जो पहला भाग जो अलग हुआ था, उप संप्रदाय जो बना था वो हनाफी बना था और इसको अबू हनीफा ने बनाया था। ठीक है। अनु हनीफा के जो अनुयायी थे, जो इनकी विचार पद्धति की व्याख्या करते थे, व्याख्याकर्ता अबू हनीफा वे 2 शिष्य ये और थे, अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद। अबू हनीफा तो करते थे इन अपने मतलब संप्रदाय की, उप संप्रदाय की व्याख्या, लेकिन इनके साथ साथ इनके 2 शिष्य भी इनकी व्याख्या करते थे इनके संप्रदाय की। वो शिष्य कौन से थे? अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। ये उत्तरी भारत, अरब, सीरिया, तुर्की, मिस्र में प्रचलित है। दूसरे पे आता है मलिकी। संस्थापक इब्न अनास, जो मदीना में रहते और धार्मिक शिक्षा देते थे। मदीना में मुफ्ती पद पर आसीन थे। रीतिवी परंपराओं में विश्वास करते थे। जहां परंपरा से काम नहीं चलता वहां निजी अनुमान की इजाजत देते, परंतु परंपरा पर जोर देते थे। इसकी मुख्य विशेषता विवाहित स्त्री संपत्ति की स्वामिनी नहीं होती है। ये संप्रदाय जो है अफ्रीका, मोरक्को तथा स्पेन में प्रचलित है। ठीक है। देखो, पहला जो संप्रदाय बना था सुन्नी संप्रदाय से हटकर सबसे पहले बना था हनाफी, जिसे अबू हनीफा ने बनाया था। दूसरा बना था मलिकी, जिसे इब्न अनास ने मदीना में रहते थे उन्होंने बनाया था। और इनका जो प्रमुख जो उद्देश्य था ये था कि अगर आप खुदा के, अल्लाह के बनाए हुए रूलों के आधार पर आपका निर्णय नहीं हो रहा है तो प्रचलित विधि के आधार पर, अपने अनुमान के आधार पर वहां पे निर्णय ले लो। ठीक है। यानी जो वहां का श्रेष्ठतम व्यक्ति हो, जो इस्लाम धर्म की व्याख्या करता हो या इस्लाम धर्म का वहां पे मानने वाला अच्छा हो। ठीक है। और इस तरह, और इन्होंने कहा था स्त्रियों का कोई संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार का जो इस्लाम संप्रदाय है ये अफ्रीका, मोरक्को तथा स्पेन में प्रचलित है। ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा जो है सफी, इसके प्रवर्तक मोहम्मद सफी थे। इनका जन्म पैलेस्टाइन गाजा में हुआ। जिस दिन अबू हनीफा, देखो जो सुन्नी संप्रदाय के पहले अबू हनीफा, इसे देखते हैं। इनका जन्म पैलेस्टाइन गाजा में हुआ जिस दिन अबू हनीफा की मृत्यु हुई। ये न्याय के लिए प्रसिद्ध है। मोहम्मद सफी का जब जन्म हुआ था, जिस दिन मोहम्मद सफी का जन्म हुआ था, उसी दिन सुन्नी संप्रदाय के प्रथम उप संप्रदाय जो है हमारा हनाफी के जो संस्थापक थे अबू हनीफा, इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु के दिन ही मोहम्मद सफी का जन्म हुआ था। ये न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। सब प्रथम असूलों पर ध्यान दिया और स्थापना की। अबू हनीफा से ज्यादा वे मलिक से कम परंपरा पर भरोसा करते थे। ठीक है। मानने वाले दक्षिण भारत वे कैटों में पाए जाते हैं। जो सफी संप्रदाय को मानते हैं, जो सुन्नी संप्रदाय का जो तृतीय उप संप्रदाय है, दक्षिण भारत वे कैटों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। चौथा है हनवली। इसके संस्थापक अहमद बिन हनबल थे। इन्होंने इज्मा
वे कयास का प्रयोग कम दिया और परंपराओं पर अधिक जोर दिया। हनवली जो सुन्नी संप्रदाय का चौथा और जो अंतिम उपसंप्रदाय है, इसके जो संस्थापक थे अहमद बिन हनबल थे। इन्होंने इज्मा व कयास का प्रयोग कम दिया और परंपराओं पर अधिक जोर दिया। ये माना वे कहा जाता है कि सफ़ी में ने बगदाद छोड़ते समय यह कहा था कि अहमद बिन हनबल महात्मा वे विधिवेत्ता है, अरब में इस पद्धति के अनुयायी बहुत कम हैं। ठीक है, हनबली जो संप्रदाय है इसके जो मानने वाले हैं अरब में बहुत कम मात्रा में, इसकी जो शाखाएं हैं, जो इसके मानने वाले हैं, इसके जो अनुयायी हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये थे सुन्नी संप्रदाय के 4 उपसंप्रदाय जो आपको मैं अच्छे से करा चुका हूं। पहला था हनाफी, सुन्नी के उपसंप्रदाय पहला था हनाफी, दूसरा था मलिकी, तीसरा था सफ़ी और चौथा था हनबली। ठीक है, इन चारों को मैं करा चुका हूं 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखते हैं सिया संप्रदाय को। अब देखते हैं सिया संप्रदाय को। सिया संप्रदाय के 3 भाग निम्न वे विभिन्न हैं। ठीक है, असना असरिया, जिसे अथना असरिया भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। देखो मैं भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने 2-3 एक्टों से गाइडों से स्टडी किया, तो कहीं पे कोई नाम मिलता है, कहीं पे कोई नाम मिलता है। ठीक है, असना असरिया, इसमें 12 इमामों को माना जाता है। इमाम का अस्तित्व निष्ठा का विषय है, दृष्टि का नहीं। सिया संप्रदाय में इसको सर्वाधिक माना जाता है। इसे मानने वाले भारत में लखनऊ व मुर्शिदाबाद में पाए जाते हैं। सिया संप्रदाय का जो प्रथम उपसंप्रदाय था वो था असना असरिया। ठीक है, कुछ समय पश्चात इस संप्रदाय में फूट हो गई। एक वर्ग द्वारा मूसा अज काजिम को इमाम मानने लगे, दूसरा वर्ग जो था इस्माइल को इमाम मानते थे। ठीक है, इमाम अली अननकी के वंशज ईरान से भारत आ गए और अवनकवी कहलाए। ठीक है, देखो जो असना असरिया संप्रदाय था सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद इस संप्रदाय में फूट पड़ गई। फूट पड़ने के बाद इसके जो संप्रदाय के जो लोग थे 2 भागों में विभक्त हो गए। जो प्रथम थे वो मूसा अज कासिम को इमाम मानने लगे और जो दूसरा वर्ग था वो इस्माइल को इमाम मानने लगे। ठीक है, इमाम अली अननकी के वंशज जो ईरान से थे, इमाम अली अननकी के जो वंशज थे जो ईरान में रहते थे, वहां पर एक बार युद्ध हुआ हलाकू के आक्रमण के समय। हलाकू का आक्रमण हुआ, वहां पे युद्ध हुआ। ये ईरान से भारत आ गए और अवनकवी कहलाए। क्या कहलाए? अवनकवी कहलाए। ईरान से आ गए थे हलाकू के आक्रमण के समय। ठीक है, इस्माइलिया, इसके अनुयायी इस्माइलिया कहे जाते हैं। वे 7वें इमाम थे, इसलिए 7वें वाले भी कहते हैं। जो इस्माइलिया होते हैं इनको 7वें वाले भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 10वें इमाम मिस्र के फातमाई खलीफा थे। इनके जो 10वें इमाम थे वो मिस्र के फातमाई खलीफा थे। भारत में इसके 48वें इमाम आगा खां थे। अब 49वें इमाम शहजादा करीम हैं। देखो यहां है ना करो, यहां थे, क्योंकि यहां पे थे कर दो। ठीक है, और इसको अब को भी काट दो। 49वें इमाम शहजादा करीम थे। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं जेदिया। ठीक है, चौथे इमाम अली असगर के पुत्र जैद के वंशजों दक्षिण अफ्रीका में यमन के सिया लोग जेदी इमाम के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, जो हमारा सिया संप्रदाय है वो 3 संप्रदायों में बटा हुआ है। ठीक है, कितने संप्रदायों में बटा हुआ है? 3 संप्रदायों में बटा हुआ है। अब से पहले मैं आपको बता चुका हूं, पहला जो है हमारा है असना असरिया,
दूसरा है इस्माइली, कहीं पर इस्माइलिया भी आ जाता है, और तीसरा है जेदी, कहीं कहीं ये जेदिया भी आ जाता है। देखो इसमें वर्डों का फर्क हो सकता है, ठीक है ना, वर्डों का फर्क हो सकता है सब चीज एक ही। आगे चलते हैं और समझते हैं। जेदिया चौथे इमाम हैं, दोबारा बता रहा हूं, अली असगर के पुत्र, जेद के वंशजों। दक्षिण अरब में यमन के सिया लोग जेदी इमाम के रूप में मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो ज्यादा प्रचलित नहीं है, मतलब आगे चलते हैं। अकबरी और असूली, असना असरिया के दो भाग हैं, अकबरी और असूली। जो सबसे पहला है, जो सिया संप्रदाय का जो सबसे पहला भाग है, ये दो भागों में विभक्त है। कौन कौन से भागों में विभक्त है? अकबरी और असूली दो भागों में है। अकबरी सिया कट्टर परंपरावादी थे, असूली सिया कुरान के तर्क को पूर्ण सम्मान दिया। इन्होंने कुरान को पूर्ण सम्मान दिया, और ये असना असरिया के दो भागों में विभक्त हो गया था। असना असरिया जो था दो भागों में विभक्त हो गया था, अकबरी और असूली में। एक तक कट्टर परंपरावादी थे, और दूसरा कुरान के तर्क को पूर्ण सम्मान दिया। तीसरा, आगे चलते हैं, जो हमारा दूसरे नंबर का है इस्माइली। देखो जैसे यहां पे देख रहे हैं, असना असरिया दो भागों में हो गया है, इसी प्रकार इस्माइली भी दो भागों में बट गया था। और जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, आप वहां से देख लेना। खोजा और बोहरा इस्माइली पद्धति के दो अंग हैं। खोजा, इनका प्रतिनिधित्व 49वें इमाम आगा खां करते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका, एशिया व सीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। बोहरा, इस शब्द का अर्थ व्यापारी है, जिसमें हिंदू बोहरा, सुन्नी बोहरा और इस्माइली धर्म के बोहरा शामिल हैं। इसके मानने वाले सीरिया, अरब यानी अमन व प्रशांत खाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा इस्लाम धर्म के संप्रदाय और उसके विभिन्न पंथ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना चाहते हो, अच्छे से पकड़ बनाना चाहते हो, आप इस तालिका को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो मैंने ये आपको पहले कराई है, आप अगर इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो ये समझना आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपकी पकड़ में होगा। और एक जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मोताजिल संप्रदाय, इसका कोई ज्यादा जो अच्छा प्रभाव नहीं है, इसे बहुत कम लोग मानते हैं, इसलिए इसे पढ़ाया भी नहीं जाता था, ठीक है। इसलिए बस आप नाम याद कर सकते हो, कोई आपको कभी फ्यूचर में कंफ्यूज ना करे, ये आपसे कोई बहस करने लगे, कंपटीशन करने लगे, तब ये वहां बता सकते हो। एक मोताजिल संप्रदाय भी होता है, ठीक है। और इसके अगर आप भाग याद कर लेते हो तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना सकते हो। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे नोट्स और पीडीएफ लेना चाहते हो, पीडीएफ के लिए अगर आप क्वेश्चन एक लेना चाहते हो, आप जैसे एक क्वेश्चन अगर आप, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, अगर इस क्वेश्चन के पूरे पीडीएफ लेना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 11 रुपए का पेमेंट करके आप इसके पीडीएफ हमसे ले सकते हो। और इसे लेने की प्रक्रिया क्या है, ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा पेटीएम, गूगल और फोन पे नंबर है। इस पर आप जो 11 रुपये सेंड करके आप बोल देना सर 11 रुपये सेंड करोगे, और उसकी स्क्रीनशॉट लेके मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दोगे। और आप कहोगे सर मुझे इसका नाम आप लिख देना कि सर मुझे उस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आप 11 रुपये पे करके आप इसका पीडीएफ आसानी से ले सकते हो, ठीक है। अगर आप पूरे ही मुस्लिम लॉ के पीडीएफ लेना चाहते हो, ऑल मुस्लिम लॉ के, तो ये आपको 199 में आपको पीडीएफ पूरे आपके मिल जाएंगे। और आपको लेने का तरीका मैंने बता दिया है। पहले आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे। व्हाट्सएप पे भेजने के बाद मैं आपको आपके पीडीएफ आपके तुरंत सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप अगर
मुस्लिम लॉ के पूरे लेने चाहते हो तो 199 में, अगर एक क्वेश्चन लेना चाहते हो तो आप 11 रुपए में हमसे ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।